वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से वैकेंसी आई हुई है प्रयोगशाला के लिए। उसके सिलेबस को लेकर के हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका तैयारी आप किस तरीके से कर सकोगे इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जल्द से जल्द आप जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं दोस्तों इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रयोगशाला सहायक के ऑफिशियल सिलेबस पर, जिसका दोस्तों पूर्णांक रहेगा 100, अर्थात यहाँ पर 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न जो है कहाँ कहाँ से आने वाले हैं तो ये इसको भी आप जान लीजिए। तो देखिए, आपका जो 20 प्रश्न जो होगा वो आपका भौतिक विज्ञान से होगा और जो आपका 40 नंबर होगा दोस्तों आपका जो है बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। देखिए यहाँ पर 40 नंबर बायोलॉजी से रिलेटेड है और जो आपका जो रहेगा दोस्तों 40 प्रश्न वो जो रहेगा आपका 40 नंबर वो रहेगा आपका रसायन विज्ञान से। इस तरीके से दोस्तों केवल 3 ही सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न किस तरीके के कहाँ से आएंगे इन सब पर हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है दोस्तों फिजिक्स का, जिसे हम भौतिकी कहते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों आपका पहला पॉइंट जो रहेगा वो है प्रिज्म के परावर्तन से। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से रिलेटेड यहीं पर आपको प्रश्न उसका अपवर्तनांक, परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कोणीय विक्षेप, वर्ण विक्षेपण क्षमता, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, शुद्ध अशुद्ध वर्णक्रम, शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त करने की शर्तें, इंद्रधनुष, वर्णमापी, प्रिज्मों का संयोजन, उसी तरीके से फ्राउनहोफर रेखाएं क्या होता है, अवशोषण एवं उत्सर्जन प्रकार से इस यहाँ से टॉपिक से प्रश्न पूछने वाले हैं। बात करें दोस्तों दूसरा टॉपिक जो है गोलीय पृष्ठ में परावर्तन। जो प्रिज्म में होता था सेम वैसा ही गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें आपको उत्तल दर्पण आ जाएगा, उत्तल दर्पण आ जाएगा और ठीक है उसमें लेंस भी आ जाएगा, आपका शामिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप देखेंगे। देखिए, लेंस निर्माता सूत्र क्या है, आवर्धन क्षमता क्या है, लंबन क्या है, न्यूटन का सूत्र इसमें पूछा जाता है। संपर्क में रखे गए लेंसों में संयुक्त लेंस को किस तरीके से जोड़ा जाता है, सूक्ष्म लेंस। ठीक है, फोकस दूरी, लेंसों की विवर्धन मात्रा। ठीक है, उसी तरीके से विपथन मतलब उसका जो अवणकता होती है उसको लेंसों का यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न जो है पूछा जाएगा। आप ये सारी चीज़ें आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो बुक आता है उसमें आप देखने को मिल जाएगा लूसेंट का, उसका आप खरीद सकते हो दोस्तों। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसको आसानी से परचेस कर सकते हो। ठीक है, और भी आपको कहीं अभी जो है ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा बहुत ही कम रेट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों चुंबकत्व से आएगा। तो चुंबकत्व में आपका कूलाम का जो नियम है वो, ठीक है, कि अब देखिए चुंबक के कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इन सब इसी तरीके का पूरा डिटेल ट्री के माध्यम से दिया है उस बुक में। ठीक है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय द्विध्रुव है, छोटे चुंबक के कारण अक्षीय निरक्षीय सामान्य स्थिति की तीव्रता, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुवों का बल युग्म, उसी तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, स्पर्श नियम, उसी तरीके से टेन ए स्थिति, टेन बी स्थिति, एम व एक्स का सापेक्ष और निरपेक्ष इन दोनों की स्थितियों को बारे में पूछ सकते हैं आप पास से। उसके पश्चात है दोस्तों आपका स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आएगा। उसी तरीके से विद्युत विभव है। इन दोनों में जो है जब आप एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट भी आपको पढ़ना होगा लगातार, तभी आपको जो है आसानी से इसका पॉइंट का प्रिपरेशन कर पाएंगे। जिसमें आपका घर्षण विद्युत है, इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत है, आवेशों का संरक्षण है, क्वांटीकरण है, कूलाम का नियम है। ठीक है, उसी तरीके से चुंबक में भी आपको कूलाम का नियम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों आपका विक्षेपण आवेश, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव विक्षेप की तीव्रता, यहाँ पर आप देख सकेंगे। इसको आप आसानी से दोस्तों मेरे पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर व्यापम के ऑफिशियल साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आपको जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वहाँ से टिक आउट कर करके अपना जो है पूरा चीज़ जो है इसमें से पढ़िए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकेंगे। समांतर प्लेट, गोली प्लेट जो कि विद्युत विभव में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और फोटोन, यहाँ से भी अच्छा टॉपिक है कि यहाँ से आपका केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, देखिए जे थॉमसन का जो प्रयोग है वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इनसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, आइंस्टीन का जो प्रयोग है वो, उनका प्रभाव, उसी तरीके से डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, उसी तरीके से आपका डेसिमर जर्मर का प्रयोग। ठीक है,
देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे यहाँ से तो प्रश्न आने वाला ही है, एकदम इम्पोर्टेंट है। और आपका कंप्यूटर में कार्यप्रणाली यहाँ से, तो आप देखिए कंप्यूटर कार्यप्रणाली की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना करके रखा है, वहाँ से आप इसको देख करके सारे क्लासेस को आप आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, जैसे लेज़र है और मेसर है, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे का सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडियो तरंगे से भी प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हर्ट्ज है, इसके मानने की मात्रक है, उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका गुण क्या होता है, अलग अलग इसके फंक्शन क्या है, उनको भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजी में मेन टॉपिक यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे हैं। देखिए पौधों की जो है, एक तो पौधा वाला है, यहाँ से पौधे सेक्शन से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका शरीर उसमें भी आएगा। ठीक है, तो देखिए पौधों में आपको जो है ब्रेथाम हुकर जो वर्गीकरण किया गया है उसको पढ़ना है आपका। ठीक है, जड़, तना, पत्ती और सारकी उनकी। ठीक है, तो पादप में भी और पौधों में भी इनके भोजन, जल संसाधन, मतलब जल संबंध जो होता है उनको, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको पूरा तरीके से पढ़ना है, उसमें क्या होता है हर एक चीज़ को पढ़ना होगा। ठीक है, शरीर में रक्त का परिसंचरण आपको किस तरीके से होता है, लसिका क्या होती है, सीरा क्या होता है, धमनी क्या, इन सब का जो है पूरी तरीके से संरचना है, उनकी ग्रंथियाँ, इन सबको आपको पढ़ना है। रक्तचाप, वह निकाय, ठीक है, लसिका तंत्र देखिए, यह दोहरा परिसंचरण क्या होता है, कंकाल तंत्र, मतलब आपको बोन के बारे में पढ़ना है पूरी तरीके से, हड्डियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन सा हड्डी क्या होता है, किस तरीके से होता है, अनुवांशिकी के बारे में पढ़ना है आपको, मेंडल। ठीक है, और उसी तरीके से आपको विभिन्नता है, बहुलीकरण है, बहुप्रभावित है, घातकता है, पूरक कारक है, प्रबलता है। तो यहाँ से दोस्तों पूरी विभिन्नताएं आपको यहाँ से देखना होगा। ये जो है थोड़ा सा कठिन टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर से आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों जीन संकरण, जिसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको डीएनए को लेकर के उनमें मुख्य तौर पर वर्गीकृत किया गया है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जीन को लेकर के इसमें जो है किया गया है। ठीक है, यहाँ से पूरा टोटल से आप 40 नंबर के 40 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है दोस्तों रसायन का, तो रसायन थोड़ा सा यहाँ पास तो फिजिकल भी है और जो आपका केमिकल भी है, यहाँ पास से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए पहला जो है इसमें विलियन से संबंधित है। विलियन में क्या होता है, परासरण दाब, हिमांक दाब, क्वथनांक, उन्नयन, इन सबको आपको देखना होगा। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पन क्या होता है। उसी तरीके से आयनिक साम्य बहुत ही सिंपल सा है, जो 10वीं का आपने देखा होगा उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है पुराने बुक का ये है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास पुराना बुक है 10वीं का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको जरूर प्रीफर कीजिए। ठीक है, आर्नियस का जो है सिद्धांत आप उसको देखना है। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा पीएच से रिलेटेड। दैनिक जीवन में रसायन का क्या क्या प्रयोग है, जैसे बहुलक में जैसे संश्लेषण है, रबर है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, यहाँ सबसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों बैकेलाइट से। उसी तरीके से रंजक की बात करें, मतलब आपका रंग से रिलेटेड, तो प्रस्तावना, वर्गीकरण, कुछ महत्वपूर्ण जो रंजक हैं जैसे मेथिल, ऑरेंज है, मेकेलाइट है, ग्रीन लीन, फिनोफ्थलीन, एलिजारीन, यहाँ सबसे जो दोस्तों प्रश्न जो है बनता है। बात कर लेते हैं दोस्तों औषधि रसायन। बहुत हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो एक रसायन की तरह होते हैं, लेकिन वो एक औषधि के रूप में काम करते हैं। जैसे पीड़ाहारी है, प्रतिरोधी है, रोगाणुनाशक है, जीवाणुनाशक है, पेप्टिसाइड है, निश्चेतक है। तो ये सभी हमारे पास जो है औषधि के रूप में रहते हैं, लेकिन हम उसको रसायन की तरह जो है यूज़ करते हैं, केमिकल। ठीक है, उसी तरीके से डेंटोइड, टाइट्रेट है ना, डिटर्जेंट है, ये सभी जो है रसायन की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, उसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इन सब से प्रश्न पूछा जाएगा। आपका 23वां जो पॉइंट है वो है परमाणु संरचना और रासायनिक आबंध, मतलब जो परमाणु जो संरचना है उसमें जो आपको उससे रिलेटेड ही पढ़ना है। मतलब आपको पूरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पास है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है। देखिए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऑर्बिटल का वर्गीकरण है एकीकृत। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, डी ब्रॉगली का सिद्धांत, यहाँ से ही प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ऑक्सीकरण युक्त जो है क्रियात्मक समूह देखिए ईथर का वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ईथर एल्डिहाइड का पढ़ना पड़ेगा, और एल्डिहाइड व कीटोन का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा मिला जुला करके आपको पूरी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो हालांकि जो है केमिस्ट्री का टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका टॉपिक वाइज से आपको इसमें क्या करना है, पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें बायोलॉजी भी है काफ़ी बड़ा, लेकिन आप इसको आसानी से पढ़ के आसानी से क्लियर कर पाएंगे। फिजिक्स का भी सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है,
है, आपको सिर्फ जो है केमिस्ट्री का सिलेबस आपको बड़ा है, तो आप प्रिपरेशन आप जो है अपना टाइमिंग बांट लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है और कौन कौन से टॉपिक को कम ध्यान देना है। ठीक है, आपको देखिए भौतिकी का 20 अंक है, तो आप इसको कम ही ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और आप जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी उसी टॉपिक को ही पढ़िए, क्योंकि यहाँ पास आप देख सकेंगे कि आपके पास जो है 8 टॉपिक है, तो कंप्यूटर को आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो 7 टॉपिक में से आप दोस्तों आपको ऐसा टॉपिक को ज़्यादा देखना है जहाँ पास से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, मतलब हर टॉपिक से एक प्रश्न तो आएगा, ये डन है, क्योंकि हमारे पास जो है टोटल 8 पॉइंट है और हमारे पास जो है 20 प्रश्न है। 8 दूनी अगर हर पॉइंट से दो दो क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको हर टॉपिक जो है कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा प्रश्न के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आपको बायोलॉजी 40 अंक के प्रश्न है और रसायन भी 40 हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सभी टॉपिक क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी। अगर आपको कोई चीज़ जो है समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्यापम के जो है ऑफिशियल साइट से भी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, साइंस से रिलेटेड ऑनलाइन फैक्ट है, आप उसको ज़रूर देखिए। इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।